नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एंड आई एम बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5। सो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स नेट एंड JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे हैव चूजन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर सब्जेक्ट, दिस वीडियो सीरीज इज फॉर यू। I have already uploaded the video of first initial 4 chapters, so this is going to be our 5th chapter. So without wasting time, let's start the video. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के टॉपिक्स पर जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ट्रेड। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, टाइप्स ऑफ टूर्स, आइटनरी एंड इट्स प्लानिंग, ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ट्रेड। सो अगर हम ट्रैवल ट्रेड की हिस्ट्री की बात करें तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इसकी प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है वो मैं आपको एक बारी समझा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ ईयर्स दिए हैं एंड कुछ कंपनीज के नाम दिए हैं कि वो कब इस्टेब्लिश हुई हैं और किस कंपनी ने किसको कब टेक ओवर किया है। सो फॉर एन एग्जांपल, पहला जो पॉइंट है वो है इन 1758 Cox and Kings became the first travel agency in modern history. Second is 1841, Thomas Cook, a Baptist preacher with an agreement with the Midland Railway, formed Thomas Cook and Son. So basically यहाँ पर कुछ famous companies जो आज बड़ी travel company है उनके establishment की बात हो रही है कि वो कब incorporate हुई, किसने किसको कब take over किया, how they grown. So this is about the history of that travel trade. So इसमें आपको अगर मैं वो पूरा history आपको समझाऊंगा so it will be a लॉन्ग चैप्टर है, वो वीडियो में नहीं आ पाएगा। सो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है मैं आपको शॉर्टली वो बता देता हूं आपको। सो आपको क्या करना है कि 5 मेजर एयरलाइन या 10 मेजर एयरलाइन ले लीजिए आप, 10 एयरलाइंस, 10 मेजर चेन ऑफ होटल्स एंड 10 ट्रैवल कंपनीज आप ये ले लीजिए। वो कब इनकॉर्पोरेट हुई हैं, हाउ दे ग्रोन, हु टुक ओवर होम, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है बिकॉज इसमें से काफी सारी चीजें आती हैं। कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं, जो कुछ की हैं हर एक कंट्री की जो मेन कंपनीज है, जैसे निपॉन ट्रैवल है जापान का, कॉक्स एंड किंग है, थॉमस कुक है, ब्रिटिश एयरवेज है, ये सारी चीजें मैंने आपको मेंशन की हैं। expedia.com है, हाउ दे ग्रोन व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड, हु टुक ओवर टू विच कंपनी। सो ये सारी चीजें मैंने आपको मेंशन करी हैं यहाँ पर। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपनी स्टडीज के लिए मैंने आपको पैटर्न बता दिया। यू हैव टू चूज सर्टेन नोन ट्रैवल कंपनीज, नोन होटल्स एंड नोन एयरलाइंस, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड, किसने किसको टेक ओवर किया, हाउ दे ग्रोन एंड जो भी उनके चेंजेस हुए हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरे टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स। सो टूर ऑपरेटर किस किस टाइप के टूर ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट में? इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एंड स्पेशलाइज्ड टूर ऑपरेटर्स। सो इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक, ये सब क्या होता है मैंने अपने चैप्टर नंबर के वीडियो में फुली डिस्क्राइब किया है विद द डेफिनेशन। आई होप आपने देखा होगा एंड यू ऑल नो व्हाट इज इनबाउंड एंड व्हाट इज आउटबाउंड। तो बेसिकली जो इनबाउंड टूर्स होते हैं उन टूर्स को जो एजेंट्स ऑपरेट करते हैं, दोज आर टूर ऑपरेटर्स। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इनबाउंड टूर ऑपरेटर इज समवन हु इज नॉट फ्रॉम योर कंट्री। एग्जांपल, कोई सिंगापुर में रहने वाला बंदा है, ही वांट्स टू ट्रैवल टू इंडिया, ही वांट्स टू एक्सप्लोर गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, जयपुर, आगरा, इसे गोल्डन ट्रायंगल एक्सप्लोर करना है। इज कमिंग फ्रॉम Singapore. He is getting his package booked from a travel agent who is based in India. So that agent who is arranging this tour, who is booking this tour for the client or for the company is an inbound tour operator. So जो inbound market को target करते हैं, जो उस segment के लिए काम करते हैं, inbound clients को target करते हैं, वो inbound tour operators होते हैं। Second topic है outbound tour operators. So outbound tours क्या होते हैं? जैसे इंडिया में रहने वाला बंदा है, I'm an Indian, I want to travel to Singapore or Europe or any country which is outside India is a outbound tour for me. And companies, tour operators who book such tours are known as outbound tour operators. बहुत सिंपल है। Similarly domestic है, I live in India, I want to travel within India, let's say from Delhi to Goa, Delhi to Mumbai or anything like that within domestic. So I am a domestic traveler and tour operators who target such clients or such tours are known as domestic tour operators. Fourth is specialized tour operators. ये थोड़ा सा different है। So inbound है, outbound है, they are also specialized in something. But specialized की एक अलग category भी आती है जिसमें
में इन सारे टूर से हटके वो चीजें आती हैं, जैसे आपके एडवेंचर टूर होते हैं, आपके पिलग्रिमेज टूर्स होते हैं। काफी सारे एजेंट्स हैं जो अमरनाथ की यात्रा, चार धाम यात्रा या वैष्णो देवी यात्रा या फिर मक्का मदीना, सऊदी अरब यात्रा या क्रिश्चियंस के लिए हॉली लैंड टूर, ये सारी चीजें टूर ऑपरेटर कराते हैं। सो बेसिकली वो आपके पिलग्रिमेज जो है, पिलग्रिमेज वाला जो सेगमेंट है उसको टारगेट करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन पिलग्रिमेज टूर्स, सो दे आर स्पेशलाइज्ड टूर ऑपरेटर्स। कुछ लोग ट्रैकिंग में करते हैं, कुछ लोग एडवेंचर टूर्स कराते हैं। सो बेसिकली दे आर स्पेशलाइज्ड इन सम काइंड ऑफ टूर्स, सो सच ऑपरेटर्स आर नोन एज स्पेशलाइज्ड टूर ऑपरेटर्स। बहुत इजी है। इनबाउंड इज बेसिकली आउटसाइडर हु इज कमिंग टू योर कंट्री इज इनबाउंड, एंड इनसाइडर हु ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री इज आउटबाउंड। डोमेस्टिक इज विद इन योर कंट्री, एंड स्पेशलाइज्ड इज जो एक किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, दे नोन एज स्पेशलाइज्ड टूर ऑपरेटर्स। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंट्स। अब ट्रैवल एजेंट्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या टारगेट करते हैं? सो फुल सर्विस एजेंसीज, इम्प्लांट एजेंसीज, होलसेल एंड रिटेल एजेंट्स, ग्रुप एंड इंसेंटिव एजेंसीज। सो इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा वो तो टूर ऑपरेटर्स का था कि जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो किस किस टाइप के टूर ऑपरेटर्स होते हैं और किस किस टाइप के टूर ऑपरेट करते हैं। अब ये है ट्रैवल एजेंट। सो बेसिकली एजेंट्स जो हैं वो किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन मार्केट, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो फुल सर्विस एजेंसी जो होती है, दैट्स अ फुल फ्लेज एजेंसी जो आपको एंड टू एंड सारी सर्विसेज देती है। कैन बी नोन एज वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो आपको अगर इफ यू वांट टू ट्रैवल, लेट्स एन एग्जांपल, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई वांट टू ट्रैवल टू यूरोप। सो मुझे यूरोप ट्रैवल करने के लिए क्या किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? मुझे सबसे पहले फ्लाइट बुकिंग चाहिए, मुझे वीजा भी कराना होगा, मुझे वहां पर लोकल सर्विसेज भी चाहिए होंगी, मुझे एकोमोडेशन भी चाहिए, आई नीड साइट सीइंग ऑल्सो, आई नीड मील सर्विसेज ऑल्सो, एंड आई वुड नीड फॉरेक्स ऑल्सो। सो ये सारी चीजें आई विल नॉट गो टू 10 डिफरेंट एजेंट्स फॉर एवरीथिंग। सो देयर इज फुल सर्विस एजेंसी जो सब कुछ आप हैंडल करती है, फ्रॉम माई एयर टिकट टू एकोमोडेशन टू साइट सीइंग टू फॉरेक्स, एवरीथिंग दे डू हैंडल। सो आई जस्ट नीड टू गो टू देम, आई नीड टू टेल देम माई रिक्वायरमेंट एंड दे विल असिस्ट मी विद दैट। दैट इज अ फुल सर्विस एजेंसी। नाउ इम्प्लांट एजेंसी। इम्प्लांट एजेंसी क्या होता है? इम्प्लांट हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉर्पोरेट्स होते हैं, लाइक कोई भी कंपनी है, लाइक HCL है, सोनी है, एनी बिग कंपनी, EY और एनी बिग कंपनी जिनका काफी ट्रैवल होता है विद इन सिटीज। लेट्स से एक एक्स नाम की कंपनी है, उसके पास 1000 एम्प्लॉइज हैं और उनका डोमेस्टिक ट्रैवल, उनके 20 ऑफिस हैं इंडिया के अंदर। अब दिल्ली टू मुंबई, मुंबई वाले दिल्ली आते हैं, कोई कोलकाता जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, उनके बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं। और जब लोग ट्रैवल करते हैं, उनके एम्प्लॉइज ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें एयर टिकट की जरूरत होती है, उन्हें एकोमोडेशन की भी जरूरत होती है। अब जो कॉर्पोरेट है, जो एक्स कंपनी है, दे आर नॉट अ ट्रैवल एजेंट, तो वो खुद तो बुक नहीं करेंगे। अब उनको या तो एक ट्रैवल कंपनी चाहिए होती है, तो एक ट्रैवल कंपनी के साथ वो टाई अप करते हैं जो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे उनकी टिकटिंग और उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स देखते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ऑफन होती हैं कि वो डे टू डे बेस पे एंड पूरे दिन अगर उनको उनकी 20 टिकटें बुक होनी है और हर एक घंटे बाद उनके बाद रिक्वायरमेंट आ रही है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो उसमें ट्रैवल एजेंसीज क्या करती हैं, अपना एक स्टाफ, लेट्स से एक ट्रैवल कंपनी है वाई है एक ट्रैवल कंपनी, एक्स है कॉर्पोरेट। सो वाई ट्रैवल कंपनी अपना एक स्टाफ का बंदा एक्स कंपनी को भेजता है और उन्हीं की कंपनी में उनको एक अपना स्टेशन बना देता है कि दिस आवर एम्प्लॉय विल सिट इन योर ऑफिस एंड विल हैंडल योर रिक्वायरमेंट ऑन डे टू डे बेसिस। दैट इज एन इम्प्लांट सर्विस। सो वाई ने अपना एम्प्लॉय एक्स के साथ एक्स कंपनी में बिठाया टू गिव देम सर्विस कि आपके बेटर अप्रोच रहे, आपकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट आए उनको वो इजी जल्दी हैंडल कर सके, एंड आपके साथ यू नो देम, पीपल शुड नो देम, तो दे कैन गो टू हिम डायरेक्टली ऑन डेली बेसिस। सो वो एक इजी सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं। सो इम्प्लांट सर्विसेज बेसिकली कॉर्पोरेट का अपना बंदा नहीं होगा, वो कॉर्पोरेट को एक ट्रैवल एजेंट खुद नहीं हायर करना पड़ेगा या अपने पेरोल पे एक बंदा नहीं रखना पड़ेगा, वो एजेंट उसे इम्प्लांट देगा। सो दैट पर्सन हु इज बेसिकली इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम ट्रैवल कंपनी बट ही इज सिटिंग इन अ डिफरेंट साइट एट अ कॉर्पोरेट साइट एंड ही इज असिस्टिंग दैट कॉर्पोरेट particularly, and that guy is also responsible for that company only. He is not handling anything else. So that is known as an implant. Such agencies who provide these implant services are known as implant agencies. I hope I'm clear with that. Point is wholesale and retail agents. So wholesale and retail agents कौन होते हैं? जो कि bulk purchasing में काम करते हैं, जो कि जब bulk में order उठाते हैं, bulk में माल उठाते हैं and they deliver in the market on a very good rate, competitive rate पे बेचते हैं compared to other agencies. Let's say example ले लेते हैं, एक एजेंट ने एक होटल के साथ टाइप किया ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको महीने की 100 रूम नाइट दूंगा, बट बदले में मुझे स्पेशल रेट चाहिए। होटल 10,000 रुपए पर रूम पर नाइट के रेट पर क्लाइंट्स को बेचता है, पर बिकॉज ऑफ बल्क परचेजिंग उनको एक 100 रूम नाइट महीने की कॉन्ट्रैक्ट एक ही सोर्स से मिल रही है। सो वो ऑन दैट नोट वो उसको 7,000 या 8,000 का रेट दे देते हैं। नाउ ही इज अ होलसेल एजेंट, उसने एक एक्स नंबर ऑफ रूम नाइट का कॉन्ट्रैक्ट किया है होटल को, तो वो डिलीवर भी करना है। सो अब अगर
मार्केट में होटल 10,000 रुपए का रूम अपने लिए बेच रहा है, उस एजेंट के पास 7,000 8,000 का रेट है, वो चाहे तो 9,000 में बेचे, चाहे तो वो 10,000 में बेचे और चाहे वो 11,000 में बेचे, वो उसके हाथ में है। बट होलसेल अगर आपने माल उठाया है सो इट इज ऑब्वियस दैट आप मार्केट में अच्छे रेट पर ही दोगे, जो नॉर्मल रेट अवेलेबल है उससे आप कम दाम में ही बेचोगे, जिससे कि आपके पास जो बुकिंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आएंगी और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है होटल के साथ आप उसको टाइमली डिलीवर भी कर पाओ, सो दैट वो कॉन्ट्रैक्ट आपको जब रिन्यू कराने की बारी आए सो यू हैव डेटा इन योर हैंड, यू हैव नंबर्स इन योर हैंड। सो होलसेल एजेंट इस तरीके से काम करते हैं, वो बल्क में माल उठाते हैं, बल्क में एक सोर्स उठाते हैं एंड दे सेल इट इन द मार्केट ऑन ए स्पेशल प्राइस बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर और फ्रॉम द एंड यूजर्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रुप और इंसेंटिव एजेंसीज। सो ग्रुप और इंसेंटिव टूल्स क्या होते हैं, एक माइस टर्म होती है। इफ पीपल हु आर फ्रॉम travel companies they might know what is MICE. MICE stands for meetings, incentives, conferences and events. So MICE departments होते हैं, MICE companies होती हैं बेसिकली जो MICE meetings वगैरह या incentive tours या group tours में ऑपरेट करती हैं। So group incentive agencies ऐसी एजेंसीज जो ग्रुप और incentive tours कराती हैं, those are known as group और incentive agencies. Let's say एक कंपनी है, कॉर्पोरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को टारगेट दिया कि अगर आप 1 करोड़ का माल आप 6 महीने में बेच देते हो तो हम आपको एक थाईलैंड का टूर आपको एज अ रिवॉर्ड आपको देंगे। अब वो जो टारगेट उन्होंने 100 लोगों को दिया था उनमें से 30 लोगों ने वो टारगेट पूरा किया, 30 मेडिकल रैप ने अपना टारगेट पूरा किया। सो वो क्या है, इंसेंटिव टूर है, एक इंसेंटिव दिया एज अ रिवॉर्ड, वो एक टूर दे रहे हैं। अब जो कंपनीज ऐसे रिवॉर्ड करती हैं, वो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी खुद तो ऑर्गेनाइज करती नहीं है, दे विल हैव अ टाई अप विद अ ट्रैवल कंपनी हु इज इनटू इंसेंटिव टूर्स, हु आर स्पेशलाइज्ड इन ग्रुप टूर्स। सो ऐसी एजेंसी जो कि ग्रुप देखती हैं, ऐसे इंसेंटिव टूर्स देखती हैं, नोन एज इंसेंटिव एजेंसीज, ग्रुप और इंसेंटिव एजेंसीज। मूविंग ऑन फर्दर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ टूर्स। बहुत इजी टॉपिक है ये भी। दे आर 4 मेजर टाइप ऑफ टूर्स: इंडिपेंडेंट टूर्स, एस्कॉर्टेड ग्रुप टूर्स, होस्टेड टूर्स एंड इंसेंटिवाइज्ड टूर्स। सो इंडिपेंडेंट टूर समझ लेते हैं सबसे पहले कि इंडिपेंडेंट टूर क्या होता है। इंडिपेंडेंट टूर इज FIT बेसिकली, जो फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर होते हैं, जो कि एक फैमिली है, उन्होंने एक रैंडम प्लान बना, हमें गोवा जाना है, एंड दे पुट देयर रिक्वायरमेंट, दे गेट देयर पैकेज बुक। व्हाट आर दे आर फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर्स, दे आर a family, they are not related to any corporate, they are not a group, they are just a free individual traveler, they are a family, they are traveling. That's called FIT, independent tour. Second is escorted group tour. So group tours are basically, group can be a corporate group, a family group, a social group or can anything. Group travel में जो group consider किया जाता है वो 15 and above किया जाता है। अगर 15 से ज्यादा लोग हैं so that tour will be considered इन ग्रुप टूर। इसकी डेफिनेशन अलग है, नंबर्स ऊपर नीचे एयरलाइन में 9 एंड अबव इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। जो माइस देखते हैं, जो ग्रुप टूर करते हैं, उनको 15 का नंबर होता है। होटल्स के लिए दे हैव मोर देन 5 रूम्स। सो एवरी होटल, every person, every service provider has their own definition of that group. So escorted और group tour क्या होते हैं, जो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। बेसिकली एनीथिंग, 50 लोगों का ग्रुप है, 50 लोगों को आप घुमाने ले जा रहे हो, वो दैट कैन बी ए डोमेस्टिक टूर, दैट कैन बी ए इंटरनेशनल टूर, दैट कैन बी एन इनबाउंड टूर, इट कैन बी एनीथिंग। तो ग्रुप टूर बेसिकली। एस्कॉर्टेड क्या कहते हैं, जो टूर एस्कॉर्ट भी होते हैं। कट इट ऑफ। तीसरा है होस्टेड टूर, फैम ट्रिप। सो फैम ट्रिप इज बेसिकली फैमिलाइज्ड ट्रिप, हम ये भी कह सकते हैं इसको। सो होस्टेड टूर होते हैं, एक लेट्स से एक होटल है, उन्होंने एक बंदे ने अपना नया होटल शुरू किया है एंड अभी मार्केट में लोग उन्हें जानते नहीं है ज्यादा, तो वो होटलियर क्या करते हैं, जितने भी एजेंट्स हैं जो उस मार्केट में काम करते हैं, उनको एक फैम टूर देते हैं, एक फ्री में सिर्फ एक फैमिलाइजेशन टूर देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ अकोमोडेशन यूज कीजिए, आप रुकिए हमारे यहाँ, आप हमारी सर्विसेज एंजॉय कीजिए एंड जानिए कि हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड हमारी सर्विस किस तरीके की है। सो वो एजेंट्स वहां रुकेंगे, उनकी सर्विसेज देखेंगे एंड दे विल हैव एन आइडिया कि अगर एक होटल है, अगर एक कितने बड़े रूम है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो बेचेंगे, वो आगे काम करेंगे, दे विल हैव अ बेटर आइडिया हाउ दैट होटल इज, हाउ बिग देयर रूम्स आर, व्हाट आर सर्विसेज, व्हाट आर एमिनिटीज दे आर प्रोवाइडिंग। सो फैम ट्रिप इज बेसिकली फॉर एज अ मार्केटिंग, पीपल यूज इट। एक मार्केट जो सर्विस प्रोवाइडर इनवाइट्स ट्रैवल एजेंट्स और पीपल हु आर वर्किंग इन द मार्केट टू कम एंड विजिट देयर साइट एंड टू गेट इट familiarized and then help them in selling that
ऑफ इन द मार्केट। इंसेंटिवाइज टूर्स क्या होते हैं? इंसेंटिवाइज टूर्स इज बेसिकली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया है मेडिकल रेप्स वाला, वो बेसिकली इंसेंटिव टूर्स होते हैं। आप इंसेंटिव टूर दे रहे हो, किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, इस टाइप के टूर जो कि ग्रुप टूर्स होते हैं। बेसिकली somebody has done their target, you have given them a target, if you will achieve that target we will offer you this tour as a reward, so that is an incentive tour basically for a company. So companies के internal targets भी होते हैं। let's say एक real estate company है, they give targets to their employees कि if you will do a 50 CR sale in first quarter or second quarter or in a financial year, we will offer you an international tour. So what that tour will be, that tour will be known as incentivized tour, incentive tour. Our next topic is itinerary. A travel itinerary is a schedule of events relating to planned travel, generally including destinations to be visited at specific times and modes of transportation to move between those destinations. So itinerary एक सिंपल वर्डों में हम बोलें तो आपका ट्रैवल का शेड्यूल होता है कि अगर मैं 10 दिनों के लिए यूरोप ट्रैवल कर रहा हूं, सो जब से मैं ट्रैवल शुरू करता हूं और जब तक खत्म करता हूं, मेरा क्या प्लान होगा, कब किस दिन मैं कहां जा रहा हूं, कहां रुक रहा हूं, किस होटल में मुझे रुकना है, किस दिन मुझे किस टूर पे जाना है, वो जो मेरा एक प्लान है, ट्रैवल शेड्यूल है बेसिकली, दैट इज नोन एज आइटिनरी. Itinerary includes your sightseeing places, your accommodation detail, your travel detail, your timings, everything. So if you're sharing your itinerary with someone, so it means you're sharing your schedule of travel. Schedule of travel is basically an itinerary. Our next topic is itinerary planning. So itinerary plan करने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है वो हम समझ लेते हैं. डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, बजट, डॉक्यूमेंटेशन एंड अफोर्डेबल होटल्स एंड फ्लाइट्स. तो सबसे पहले व्हेन यू आर प्लानिंग एन आइटनरी यू शुड नो द डेस्टिनेशन कि आपको किस डेस्टिनेशन की आइटनरी प्लान करनी है. ड्यूरेशन उसमें क्या है, क्लाइंट का बजट कितना है, डॉक्यूमेंटेशन उस डेस्टिनेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, एंड अफोर्डेबल होटल्स एंड फ्लाइट्स, विच फ्लाइट ऑपरेट्स टू दैट डेस्टिनेशन एंड व्हाट आर द होटल ऑप्शंस अवेलेबल. फॉर एन एग्जांपल, a person who is living in India, in Delhi, want to travel to France, Paris for 3 nights. So now we have destination Paris, we have duration which is 3 nights, and I want to spend 1 lakh rupees, let's say. So I have a budget also. Now documentation. So what all document I would need? So आपको वीजा लगाना है. वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको ITRs चाहिए, आपकी ट्रैवल आइटनरी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए. So the set of documents required to get your visa done, that comes in the documentation part. And at last अफोर्डेबल होटल्स एंड फ्लाइट. सो दिल्ली टू पेरिस कौन कौन सी फ्लाइटें हैं जो ऑपरेट करती हैं, विच इज डायरेक्ट, विच हैज स्टॉप ओवर, एंड किस रेंज में है, किस बजट. क्लाइंट का अगर बजट 1 लाख है तो उसके हिसाब से कौन सी एयरलाइन उसको सुटेबल होंगी, या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है तो बिजनेस क्लास के अकॉर्डिंग कौन सी फ्लाइट्स हैं, क्या प्रेफरेंस है. सो ये सारी चीजें आपको आइटनरी प्लानिंग में ध्यान देनी होती हैं. सो दीज आर बेसिक थिंग्स बेसिकली, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, बजट, डॉक्यूमेंटेशन एंड होटल्स एंड फ्लाइट ऑप्शंस available in that area. Our last topic is TIM, Travel Information Manual. So a travel information manual is the information of required documents to travel to an international destination. For an example, passport, visa, tickets, itinerary, health certificates, currency, travel insurance, etc. So with an example हम इसको भी समझ लेते हैं. Travel Information Manual क्या है कि I as a person, I as a customer book a tour to France for certain period of time. So now what all documents, ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल मुझे एजेंट से मिलेगा. मेरा जो एजेंट है जिससे मैंने अपना पूरा पैकेज बुक कराया है, वो मुझे पूरा एक ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल बताएंगे. वो मुझे देंगे कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां ट्रैवल करने के लिए. मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए, मेरे पास वीजा होना चाहिए, मेरे पास एयर टिकट्स होने चाहिए, मेरे पास आइटनरी होनी चाहिए. वहां ट्रैवल करने के लिए इज एनी क्राइटेरिया कि वो कंट्री आपका कोई हेल्थ सर्टिफिकेट तो नहीं मांगती है, ओनली देन दे विल अलाउ यू टू एंटर. सो अबाउट दैट. Then currency आपके पास होनी चाहिए. That currency also have a criteria that before landing you should have a certain dollars or euros in your pocket as exchanged. Only then you can travel. And then travel insurance for sure. Travel insurance give you so many safeties during your travel, such as luggage losses and all. So travel information manual is the information of required document to travel to an international destination. That's an information which you get from your travel agent, and travel agent has this responsibility to share this with the client before initiating any tour.
that's all for today. That's all for the chapter number 5. Thank you so much for watching my video, guys. If you have any query, if anything you have not understood from this video, please feel free to comment or email it to me on the mentioned email address tourismclasses@hotmail.com. I hope you have liked the video. If you have liked the video, please don't forget to like and subscribe the channel and also press the bell icon so that you get notified whenever your new video is uploaded. Thank you so much once again. See you.